हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल वाइब्स। तो बारिश के मौसम में हम सबका इम्यून सिस्टम हो जाता है वीक। मुझे भी हो गया था वायरल फ्लू और गले की खराश, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने बनाया ये काढ़ा, और ये काढ़ा पीने से सच कहूँ तो मुझे अगले ही दिन बहुत ही फ़र्क महसूस हुआ। तो चलिए चलते हैं अपने किचन गार्डन में। तो उसमें से मैंने तोड़े तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते आपको 6 से 7 ले लेने हैं, और ताज़ा एकदम फ्रेश। अगर फ्रेश नहीं है आपके पास तो आप कहीं से मंगा लें। फिर हमें चाहिए इसके लिए ख़ासकर अमरूद के पत्ते। तो ये अमरूद का पेड़ है, इस पे से भी हमने फ्रेश अमरूद के पत्ते तोड़े थे। और देखिए कच्चा अमरूद भी लगा हुआ है, बहुत अच्छे और साफ़ सुथरे और छोटे छोटे आपको इसके अमरूद के पत्ते लेने हैं ज़रूर। अमरूद के पत्ते आपको ज़रूर से डालने हैं। और आगे देखिए मैं दिखाऊंगी आपको। और ये अमरूद के पत्ते ले लिए थे मैंने, और ये तुलसी के, अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं से मंगा सकते हैं इन्हें। और ये तुलसी के पत्ते भी आपको फ्रेश लेने हैं, छोटे पत्ते। और ये देखिए काली मिर्च है 7 से 8, 3 लौंग है, और आधा चम्मच अजवाइन है, कैरम सीड्स बोलते हैं इसे। ये गुड़ है, ये पुराना गुड़ आपको लेना है। और ये अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है। तो बस इतने ही सामान से आपका बनेगा ये काढ़ा। तो ये 2 खुराक काढ़ा बना रही हूँ मैं 2 लोगों के लिए। या 2 बार आप इसे पी सकते हैं गुनगुना करके। तो सबसे पहले एक पैन ले लेना है आपको, स्टील का ही पैन लेना है, और उसमें 1 गिलास डालेंगे पानी। तो 1 गिलास भर के जैसे लगभग 300 ml पानी आपको डालना है। अब इसमें आप डालेंगे अमरूद के पत्ते के टुकड़े करके, छोटे छोटे पत्ते आपको करके डालने हैं। और बीज की जो इसकी स्टेम होती है वो नहीं डालिएगा, उसे आप फेंक दीजिएगा। अमरूद के पत्ते हार्ट हेल्थ को ठीक रखते हैं, ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। और अब हम डालेंगे तुलसी के पत्ते। तुलसी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। जैसे वायरल में फ़ीवर हो जाता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी होती है तुलसी। तो तुलसी के पत्तों को भी आप तोड़ के डाल दें, चाहे साबुत डाल दें, वो तो हमें इसका जो असर है वो हमें पानी में चाहिए होता है बस। सर्दी जुकाम हो जाने पर तुलसी की चाय भी बहुत फ़ायदा करती है। आप नॉर्मल चाय जो बनाते हैं उसमें भी तुलसी डाल सकते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो अब इन पत्तों के साथ इस पानी को हमें थोड़ी देर पकाना है। जितने ये पानी पकता है तो बाकी के जो हमारे सामान इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें हमें कूटना है, कूट के डालना है, जैसे काली मिर्च और लौंग को और अजवाइन को। तो आप ले लीजिए एक खलबट्टा। अब उसमें हम डालेंगे सबसे पहले अजवाइन डालेंगे, लौंग जो हमने ली थी 2 से 3 वो डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, और इन्हें अच्छे से कूट लेंगे। तो और अदरक को भी आप इसी में डालकर अच्छे से कूट लेंगे। अब इसमें काली मिर्च और लौंग जो गई हैं ये आपकी गले की खराश को कम करने में बहुत ही हेल्प करेंगी। इसमें जो अदरक गई है वो अदरक सूजन कम करेगी, आपके डाइजेशन को सही करेगी, वायरल फीवर और गले की खराश से राहत पाने में भी बहुत हेल्प करेगी। इसमें जो अजवाइन डाली है हमने, अजवाइन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो वायरल के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद करती हैं। अब आपको इन्हें इतनी अच्छे से कूटना है कि इनका जो अर्क होता है वो निकल आए, और इसे भी इसी पानी में डालकर आपको अच्छे से उबालना है। आपको इतना उबालना है कि 1 गिलास पानी या आधा गिलास रह जाए। इतनी देर तक आप इसे पकाएंगे, और बीच बीच में आप चलाते रहेंगे इस पानी को, ताकि अच्छे से इसका सारा जो इसका अर्क है सब पानी में आ जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे गुड़। अब इसमें देखना है कि हमें गुड़ कैसा लेना है। गुड़ हमें लेना है पुराना, और बिल्कुल भी मसाले वाला नहीं होना चाहिए। पुराने गुड़ की पहचान यही होती है कि वो काला होता है। और गुड़ भी वायरल को ठीक करने में मदद करता है, और इसके भी लाखों फ़ायदे होते हैं। अब ये जो नुस्खा हमने तैयार किया है, ये काढ़ा बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को भी हाई करता है। तो अंग्रेजी दवाइयों से जितना हो सके बचें, घर में रखे हुए सामानों से ही बनाएं ये ख़ास काढ़ा, और इसे पीजिए और घर में भी पिलाइए। वैसे भी वायरल फ्लू में कोई भी दवाई आप लेंगे वो असर नहीं करती जल्दी से, और ये फ़ौरन असर करने वाला काढ़ा है। आप इसे एक बार ट्राई करें।
तो पुराने ज़माने में इतनी दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी, ये घरेलू नुस्खे से ही इलाज किया करते थे लोग बाग। वैद्य होते थे, हकीम होते थे, वो इन्हीं चीज़ों से इलाज किया करते थे और ना इतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैली हुई थी। आजकल हमारी किडनी सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं अंग्रेज़ी दवाइयों से, तो उनसे जितना हो सके आप बचें और ये ट्राई करें काढ़ा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। तो इसे आपको इतना पकाना है 300 ml का ये पक कर 150 ml रह जाए और 150 ml में से ये 2 खुराक आपको बनानी है। 75 ml आपको एक बार में इसे लेना है और अगर छोटा बच्चा है तो उससे भी आप इसे थोड़ा कम करके 3 बार में आपको इसे काढ़े को देना है। बड़ों के लिए 75 ml सफिशिएंट रहेगा और इसे थोड़ा ठंडा करें, हल्का गुनगुना देना है, ज़्यादा तेज़ गर्म बिल्कुल भी नहीं पीना है। हल्का गुनगुना करके इसे सिप सिप करके आप पियेंगे, ये बहुत फ़ायदा करेगा। बस लीजिए, ये तैयार हो गया हमारा काढ़ा। अब इसे आप छान लीजिए और छान कर इसे पीजिए और ये इतना फ़ायदा करेगा, सच में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और आपको इसे पीने के बाद में एनर्जी भी आएगी। आप इसे पीकर ज़रूर देखें। अच्छा, अब चलते हैं और मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।